कलयुग में कहाँ रहते हैं 7 चिरंजीवी। चिरंजीवी इन कलयुग। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जिसका पालन भगवान विष्णु करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान शिव सृष्टि का विनाश कर देते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए पाप बढ़ जाने पर अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान विष्णु धरती पर 9 अवतार ले चुके हैं। अब उनका कलयुग के अंत में 10वां अवतार होगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। ये भगवान का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। धरती पर 7 दिव्य पुरुष अभी जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग के ये 7 चिरंजीवी असुर कले का विनाश करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह 7 चिरंजीवी कौन हैं। हमारे सनातनी धर्मग्रंथों में 7 चिरंजीवी का वर्णन आता है। उनके इतिहास के बारे में तो हम में से अधिकतर लोग जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि अगर वह सब चिरंजीवी हैं, तो वह कलयुग में भी अवश्य होंगे, परंतु कलयुग में वह कहाँ निवास कर रहे हैं। जितनी भी प्रामाणिक जानकारी हमें मिल सकी वही हम आपके समक्ष रखेंगे। ये लेख किसी भी लोक कथा या किंवदंती पर आधारित नहीं है। परशुराम, राजा बलि, हनुमान जी सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी, विभीषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और व्यास जी। परशुराम। एक समय जब क्रोध में भरे जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ भी मांगने को कहा था। तब परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ था। परशुराम जी को चिरंजीवी माना गया है। रामायण काल में श्री राम ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वह श्री राम की आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर पुनः तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में ही था और कलयुग में भी वह महेंद्र पर्वत पर ही हैं। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के उपदेशक के रूप में वह पुनः उपस्थित होंगे। राजा बलि। असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। वे भी एक चिरंजीवी है। एक बार राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। ये यज्ञ असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए था। सभी देवता इस यज्ञ से चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु के अवतार वामन ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। वामन के दान मांगने पर बलि ने उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। देवी भागवत के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है और वे अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। कलयुग के अंत तक वह इसी लोक में विराजमान है और आने वाले मनवंतर में वह श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। हनुमान जी सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी। बजरंग बली जी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बती है। हनुमान जी कालजयी व चिरंजीव देवता हैं। हनुमान चरित्र या नाम स्मरण ही जगत के लिए संकट मोचन व विग्रहरण का बेहतर रास्ता माना गया है। हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में मिलता है। इसके अनुसार जब हनुमान जी द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए, तब वहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो उस समय वहां कदलीवन में ही रहते थे। हनुमान जी ने ये सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर न चले जाएं, इसीलिए वहां हनुमान जी उनकी राह रोकी थी। उसके उपरांत श्री हनुमान और भीमसेन का संवाद हुआ।
हनुमान जी ने भीमसेन को अपने विशाल रूप का दर्शन दिया और चारों युगों के धर्मों का वर्णन भी किया। जब भीमसेन वहां से विदा लेने लगे तब हनुमान जी बोले, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, ये बात कभी किसी से न कहना। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। इस वृतांत से हमें ये ज्ञात होता है कि हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं, और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वह वहाँ उपस्थित रहते हैं। विभीषण, विभीषण रावण के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने भाई के ही विरुद्ध जाकर श्री राम का साथ दिया था। उन्हें वहां नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और दुनिया भर के लोगों को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए इस महायुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। उनके रामायण काल के बाद भी जीवित होने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को उपहार भी दिए थे। ये बात तो निश्चित है, अगर वह द्वापर युग में भी जीवित थे तो वह कलयुग में भी मौजूद हैं। परंतु इस बात का वर्णन किसी भी प्रामाणिक हिंदू ग्रंथों में हमें नहीं मिला। हो सकता है वह किसी दूसरे आयाम में हो। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और व्यास जी। महाभारत में गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण से 3000 वर्षों तक भटकने का श्राप मिला था। अश्वत्थामा का अंतिम बार उल्लेख उनका काम्यक वन व्यास जी के आश्रम में होने का किया गया है। बाकी उन पर कई किस्से, कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित हैं कि उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा गया है, पर हम उस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। हाँ, विष्णु पुराण के अंश 3 अध्याय 2 के अनुसार 8वें मनवंतर में दीप्तिमान, गालव, राम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, व्यास जी और ऋषिशृंग, ये सब सप्तऋषि होंगे। महर्षि व्यास, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास ऋषि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि व्यास को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, वह आज भी अमर हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे।